वर्ड है पेंसिव। आपने जवाहरलाल नेहरू जी की ट्रिस्ट विद डेस्टिनी ये स्पीच पढ़ी होगी। उस स्पीच को एक पेंसिव क्वालिटी है। वो एक जॉयफुल स्पीच नहीं है, वो एक काफ़ी थॉटफुल और मेलंकली स्पीच है। मेलंकली यानी कि प्रोलॉन्ग्ड सैडनेस। प्रोलॉन्ग्ड मतलब दीर्घकाल। एट द स्ट्रोक ऑफ द मिडनाइट आवर व्हेन द वर्ल्ड इज asleep, इंडिया विल अवेक टू लाइफ एंड फ्रीडम। ये जो राइटिंग है वो एक पेंसिव राइटिंग है। हम खुश हैं, लेकिन एट द सेम टाइम हम उस मोमेंट का वेट जानते हैं, यानी कि हम जानते हैं कि ये खुशी जो है वो काफ़ी दुख के बाद आई है। आइए इसका मीनिंग समझते हैं। एंगेज्ड इन डीप एंड सीरियस थॉट ऑफन विद अ हिंट ऑफ एंग्जाइटी और सैडनेस। हिंदी में इसको हम विचार मग्न कहेंगे। पेंसिव ये शब्द जो है वो थॉटफुल से थोड़ा सा अलग है। पेंसिव में सैडनेस वाला एस्पेक्ट आता है। अगर समझिए आपको कोई पेंसिव दिख रहा है तो उसका मतलब यह है कि वो शांत होगा, स्थिर होगा और आपको ऐसे लगेगा कि वो कोई बोझ ढो रहा है। पेंसिव जो है वो एक एक्शन नहीं है, ये एक स्टेट ऑफ माइंड है। पेंसिव ये शब्द पेंसार इस लैटिन वर्ड से आया है। पेंसार का मतलब टू कंसिडर, टू वे। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है, पेंशन ये शब्द भी पेंसार इसी रूट से आया है। पेंशन का मतलब है ऐसा पेमेंट जो कि काफ़ी सोच के किया गया है। संस्कृत में एक शब्द है चिंतनशील। चिंतनशील मतलब ऐसी व्यक्ति जो कि काफ़ी सोचती है। पेंसिव इस शब्द का मीनिंग याद रखने के लिए एक ट्रिक है। चिंतन मतलब सोचना और चिंता मतलब टेंशन। पेंसिव इन्हीं दोनों का मिक्सचर है, सोचना और टेंशन। पेंसिव की वर्ड फैमिली के बारे में बात कर लेते हैं। पेंसिव ये खुद एक एडजेक्टिव है। पेंसिवनेस इसका नाउन फॉर्म है, लेकिन इसको ज़्यादा यूज़ नहीं किया जाता। इसका कोई डायरेक्ट वर्ब फॉर्म नहीं है। पेंसिवली ये इसका एडवर्ब फॉर्म है। ज़्यादा करके IELTS में फिक्शन पैसेजेस में किसी कैरेक्टर के स्टेट ऑफ माइंड को डिफाइन करने के लिए हमें पेंसिव ये शब्द मिलेगा, या फिर कैट के रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में, लिटरेरी क्रिटिसिज्म वाले कॉम्प्रिहेंशंस में आपको पेंसिव ये शब्द मिलेगा। इसके जैसा ही और एक शब्द है विस्टफुल, जिसका भी मतलब है थॉटफुल सैडनेस। बट विस्टफुल थोड़ा अलग है। हम जब भी किसी हमारे पास में से अच्छी चीज़ के बारे में सोच के दुखी होते हैं, हम लॉन्ग करते हैं उस चीज़ के लिए। हम चाहते हैं कि वो चीज़ अभी भी हो। जैसे समझे कोई अच्छी जॉब या कोई अच्छा रिलेशनशिप, तो उसको हम विस्टफुल थिंकिंग कहेंगे। आइए इसका एक सेंटेंस देखते हैं। द बॉय सैट पेंसिवली लुकिंग आउट ऑफ द विंडो एंड थिंकिंग अबाउट ऑल द थिंग्स दैट माइट हैव बीन। इसका मतलब ये है कि वो लड़का विंडो के बाहर देखते रहा और दुख से सोचता रहा कि शायद ये हो सकता था लाइफ के साथ, शायद वो हो सकता था लाइफ के साथ।